हाय गाइस, एक और पॉडकास्ट में आप लोग का स्वागत है। आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि पॉडकास्ट थोड़ा जल्दी लेकर आओ, तो इस बार कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी मैंने। मैं जो हूँ वीवो के प्रोडक्ट मैनेजर से मिला, जो कि कैमरा एंड R&D को पूरा अच्छी तरीके से हैंडल करता है। इनका नाम है केशव चुग। तो आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी कि एग्जैक्टली में कैमरा कैसे वर्क करता है एक फ़ोन के अंदर, और बहुत कुछ ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि हम नॉर्मल लोगों तक नहीं पहुँचती, वो सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल्स बता सकते हैं। ऑब्वियसली केशव जो है वीवो में काम करते हैं, तो वो किसी और ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, तो वो जो है वीवो की ही ज़्यादा बात करेंगे। बट सबके लिए जो एल्गोरिथम होते हैं, जो बेसिक टर्म्स होती है, वो सबके लिए, सारी कंपनीज के लिए सेम होती है। मेरे हिसाब से आप ये कॉन्वर्सेशन बहुत एंजॉय करोगे। स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टली केशव, मैं ना इतना एक्साइटेड हूँ कि आपसे ना मन कर रहा है सब कुछ पूछ डालूं। जितना मैंने समझा है स्मार्टफोन वर्ल्ड के बारे में, जितना स्मार्टफोन कैमरे के बारे में समझा है, कोशिश करूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो ना, आज मैं आपसे पूछ लूँ। आप रेडी हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम कम्प्लीटली हमारी ऑडियंस को आप बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझाना, क्योंकि आपको तो पूरा टेक्निकल चीजें पता है ना। Yes. तो लोगों को नहीं पता, तो हाँ. इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है। मैं जब आपसे बात कर रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपने बताया कि आप जो हो इंडिया की मार्केट देखते हो, कि उसमें स्मार्टफोन के कैमराज में क्या क्या चाहिए लोगों को, क्या डिमांड है हमें इंडियंस की। तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो कि कैसे इतनी सारी हमारी स्किन टोन्स को आप हैंडल करते हो, क्योंकि आपने मुझे ये भी बताया था कि आप हमारी इंडियंस की स्किन टोन को नेचुरल रखना चाहते हो। यस। तो वो कैसे पॉसिबल करते हो? तो हमारी इसमें ISP ट्यूनिंग होती है बेसिकली। तो एक प्रोडक्ट मैनेजर होते हुए मेरा रोल ये है कि मेरे को इंडिया की और अदर ओवरसीज़ मार्केट्स की भी, मुझे इन सब की रिक्वायरमेंट पता करनी है। तो रिक्वायरमेंट, इंडिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है जहाँ पे एक पूरा स्पेक्ट्रम है स्किन टोन्स का। तो वो स्किन टोन्स ट्यून करने के लिए हम एक एवरेज वैल्यूज़ बनाते हैं, जो हम L वैल्यूज़ के बेसिस पे हम एक एवरेज वैल्यूज़ बनाते हैं, और हम अपने कैमरा को उन वैल्यूज़ को नेचुरली रिप्रेजेंट करने के लिए ट्यून करते हैं। तो चाहे वो फ्रंट कैमरा है, चाहे वो बैक कैमरा है, X सीरीज़ है या V सीरीज़ है, इन सारों में इंडिया का जो वर्जन है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे कंट्री से हमारा फ़ोन इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ करते हो वर्सेस आप इंडिया वाला यूज़ करोगे, तो एक्चुअल जो इंडियन स्किन टोन है उस पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। क्योंकि हम जैसे अपनी एल्गोरिदम्स की सिमुलेशंस करते हैं, ISP की ट्यूनिंग करते हैं, AWB, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, और इन कलर की जो ट्यूनिंग होती है, सारी टेक्निकल चीज़ें, उन सब में हमने बेसिकली इंडिया के स्किन टोन्स और इंडिया के लोगों की रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा इंडिया के लोगों को ना थोड़े वाइब्रेंट कलर ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो कितने चटक। हाँ, तो वो थोड़ा, क्योंकि हमारा पूरा कल्चर ही बहुत कलरफुल है। तो उसी वजह से अभी जैसे हम X90 Pro में भी या X90 में भी, इसलिए ना हम दो कलर साइंस देते हैं। हमारी एक कलर साइंस है वीवो विविड कलर, और एक है हमारा जाइस नेचुरल कलर। तो जाइस जिनको प्रोफेशनल्स को, जिनको प्योर मिनिमम डेल्टा ई वाला कलर चाहिए, जिन्हें प्रोफेशनल यूजेज के लिए, उनके लिए हमने जाइस कलर भी किया, जो हमारे साथ जाइस ने हमारे साथ ट्यून करने में बहुत हेल्प करी है। बट क्योंकि हमारे जो कंट्री का पूरा कल्चर है वो इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेंसी एंड कलर, तो उसके लिए हमने वीवो विविड कलर एज अ डिफ़ॉल्ट रखा है अपने फ़ोन में। ठीक है। तो मतलब हम मान के चलते हैं कि आपने सारी स्किन टोन्स पे वर्क करा होगा। Yes. तब जाके ये फोटोज परफेक्ट आती होंगी। हाँ जी। तो हम लोग नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया, ईस्ट से लेके वेस्ट इंडिया, हर जगह से हम लोग फ़ोटो सैम्पल्स लेते हैं, और हम रॉ इमेजेस लेते हैं और डंप इमेजेस लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम सिमुलेशंस करते हैं कि हमारा कैमरा का इफेक्ट कैसा आएगा। और उसमें इसका मतलब क्या होता है रॉ इमेज? क्या मतलब अपने फ़ोन से पिक्चर्स खींचते हो आप? हाँ जी, हम फ़ोन से भी लेते हैं, हम कैमरा से भी लेते हैं, प्रोफेशनल कैमरा से। अच्छा। तो हम बेसिकली जो फ़ोन से लेते हैं, एक प्रोफेशनल कैमरा का हमें पता है कि ये इस कैलिब्रेशन पे चलता है और वो नेचुरल क्रिएट करता है इमेज, राइट। तो एक DSLR से फोटो खींचने के बाद उसको आप कोशिश करते हो कि उसके जैसा हो जाए। उसके जितना पास हो सके हम उसके पास उसको एक छोटे सेंसर, फ़ोन के सेंसर से ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक टारगेट बना के ना, तो हम उसको बेसिकली इतना, हमें कई वर्जन्स में ट्यूनिंग होती है, तो हम पहले 2 वर्जन्स में हम बेस सेट करते हैं कि वो बेस बन जाए। उसके बाद जाके फिर फाइन ट्यूनिंग शुरू होती है कि
बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका लाइटर स्किन टोन पे इफेक्ट कैसा आएगा, मीडियम स्किन टोन पे कैसा आएगा, डार्कर स्किन टोन पे कैसा आएगा, और उन सब के लिए हमें एक्सपोजर वैल्यूज चेंज करनी है या वो करना है कि अगर जो भी आपकी नेचुरल स्किन टोन है वो हम उसके उतना जितना पास जा सकें उतना हमारे लिए बेटर है बेसिकली। क्या इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दिया आपने। इसी से मेरे को ना मतलब फॉलोअप क्वेश्चन ही आप इसको समझना, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हम किसी भी फ़ोन से फोटोज खींचते हैं और अगर मैं एक फ्रेम में फ़ोटो खींच रहा हूँ, लगा लो मैं मेरी कोई फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है, पीछे जो है थोड़ी सी हार्श लाइट है, काफ़ी ब्राइट सोर्स है, और हमने लगातार 2 फोटो खींची, कुछ कुछ फ़ोनों में ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में मतलब वो डायनेमिक रेंज लाता ही नहीं, तो वो HDR नहीं चला बेसिकली। हाँ, एक फोटो में HDR चल गया, एक में नहीं चला। ऐसी इनकंसिस्टेंसीज होती क्यों है मतलब फोन्स में? मैं बड़ा परेशान था। इसमें एक दो रीज़न होते हैं। एक मेन रीज़न ये होता है कि आपका जो एल्गोरिदम है, अगर आपका एल्गोरिदम अभी इमेज को प्रोसेस कर रहा है और वो प्रोसेस करते करते आपने एक और शॉट ले लिया, तो वो बेसिकली सेकंड शॉट में आपको वो रेडी नहीं है बेसिकली। वो अभी भी प्रोसेसिंग कर रहा है, टाइम चाहिए होता है, उसको टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए हमारा एक टारगेट ये रहता है कि जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है ना इमेज की, जो हम रियल टाइम में करें, ताकि जितना कम टाइम प्रोसेसिंग हो, इवन आप जब एल्बम खोलते हो उसके बाद भी, तो जो हम चाहते हैं कि 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के अंदर अंदर हम ये काम ख़त्म कर ले, तो इसके लिए हम लाइक V2 चिप यूज़ करते हैं, या जो हमारे एल्गोरिदम्स हम बनाते हैं उनको इसी तरीके से ट्यून करते हैं। अच्छा, एक बार लोगों को बता दो ये V2 चिप क्या है वीवो की? एक V2 चिप हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग चिप है, और वो बेसिकली इमेजिंग के लिए और गेमिंग के लिए जो हमने चिप बनाई हुई है, तो इसके ऊपर हम सारे अपने एल्गोरिदम्स को रन करते हैं और शेड्यूल करते हैं ताकि हम मेन चिप से लोड थोड़ा कम कर सकें। अच्छा, प्रोसेसर का काम हल्का कर। हाँ, यस, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर से आप वो बता दो कैमरा ऐप में क्या होता है? हाँ, तो एक चीज़ कैमरा ऐप में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है हमारे में, दूसरे ब्रांड का मैं नहीं बता पाऊंगा, पर हमारे में एक बहुत अच्छा होता है कि एक तो हम रियल टाइम में एल्गोरिदम शेड्यूल कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आपका कैमरा जब एक सिनेरियो देख रहा है, आपने फोटो खींची नहीं है, आप एक प्रीव्यू देख रहे हो, उस प्रीव्यू में भी बैकग्राउंड, फ़ोन के बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है कि उसको कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है, उसको HDR चलाना है या नाइट चलाना है। तो मतलब मैंने शटर बटन पे क्लिक भी नहीं किया, तो उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो फ़ोन बेसिकली एक सीन को डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा। और सेम टाइम पे वो फ़ोन ना बफर में फ्रेम्स भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो जो एक बफर में फ्रेम्स हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेसिस पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब फोटो खींचते हो, एक्चुअली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके खींचने से पहले भी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, लाइव फोटोज। लाइव, एक तरीके से आप लाइव फोटोज बोल सकते हो, बट लाइव फोटोज तो एक वीडियो बना रहा है। हाँ, हाँ। तो हम लोग बेसिकली फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फ्रेम्स के साथ साथ हम सीन की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि बाद में जब हम उस फोटो को लाइक 1-1.5 सेकंड के लिए जब प्रोसेस करते हैं, तो उस एल्गोरिदम को जितना हम डेटा पुश कर सकते हैं, हम उसको उस टाइम पे उतना डेटा देते हैं ताकि अल्टीमेट आउटपुट अच्छा है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। खैर, इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया है। आपने ना एक बहुत अमेजिंग फीचर डाला है जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया, बिल्कुल एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ। इसका नाम आई थिंक Zeiss APC है ना? हाँ जी। उसमें क्या है ना कि मैंने खुद उसको ट्राई किया, मैं ऑडियंस को ही बताता हूँ। इस फीचर में क्या हुआ है, ये X90 Pro के अंदर आया है। अगर मैं किसी भी आर्किटेक्चर की फोटो खींच रहा हूँ, सॉरी, किसी भी बिल्डिंग की फोटो खींच रहा हूँ, इजी वर्ड से बताऊँ, तो अगर मैंने फोन को थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया, थोड़ा टिल्ट भी है, तब भी जो है ये राइट फ्रेमिंग करके बिल्कुल परफेक्ट फोटो खींच देता है। हाँ, ये कहाँ से आइडिया आया? ये तो बिल्कुल मतलब माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। ये आइडिया हमें आर्किटेक्चर फोटोग्राफी से ही आया बेसिकली, और हमारे जो पार्टनर्स हैं Zeiss में, उनका इसमें बहुत टाइम से एक्सपीरियंस भी है। तो ये एक्चुअली एक प्रोसेस प्रोफेशनल आर्किटेक्चर फोटोग्राफर्स और जो अर्बन फोटोग्राफर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक एक लेंसेज लेके और उसको सेटअप करके टिल्ट शिफ्ट करके वो बेसिकली लाइंस बनाते हैं। आप कभी भी फोटोज़ लोगे ना, आप शहर में जाओगे, देयर आर लाइक बिग टॉल बिल्डिंग्स, तो आप वहाँ पे लोगे तो लाइंस कभी भी स्ट्रेट नहीं आती हैं, हमेशा इधर जा रही हैं या इधर जा रही हैं। अगर आप एक एंगल पे लेते हो, हाँ, तो उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये फीचर बनाया, जिसके अंदर हम ना एजेस को सिंथेसाइज करते हैं, हम एंटी डिस्टॉर्शन करते हैं, और बेसिकली ये सारा करके हम उस फ्रेम के अंदर से एक, ऑफ कोर्स आपका थोड़ा सा एज में डेटा का कम होता है, फ्रेम कम होता है, बट ओवरऑल आउटपुट है वो बहुत सही आता है, नो मैटर आप कैसे फ़ोन को हैंडल कर रहे हो। और इसमें अगेन हमारा Zeiss से बहुत इनपुट था और ये फीचर बनाने के लिए, तो हमने उनकी एक्सपर्टीज़ भी यूज़ करी।
तो दैट इज वाई उसका नाम ही जाइस Zeiss से start एपीसी मोड है। ऐसे है कि एआई नहीं होनी चाहिए, एआई शार्पनेस क्यों कर रहा है, एआई एकदम से राइट फोटो क्यों ले आता है, तो आपका इसमें क्या टेक है? मतलब लोगों को आपको समझाना हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, आप तो बिल्कुल ही आपका दिन रात यही इससे के ऊपर काम होता है। हाँ। तो लोगों को समझाना हो कि एआई कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके मुंह से लोग सुनकर ना थोड़े से तृप्त हो जाएंगे। तो एआई ना एक बड़ी ही वाइड टर्म है। लाइक एआई ना कुछ भी, चैट जीपीटी भी एआई है, पर लाइक हम जो फोटोग्राफी में करते हैं ना उसको हम कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी बोलते हैं बेसिकली। उसमें भी एआई एल्गोरिदम्स ही होते हैं। और अगर हमें मिररलेस के लेवल पे जाना है, मिररलेस या डीएसएलआर्स का आपको आउटपुट चाहिए, तो क्योंकि स्मार्टफोन के सेंसर्स लाइक 1 इंच का होने के बावजूद भी वो 35 mm के साइज़ का नहीं है ना, पर अगर हमें उससे कम्पीट करना है तो हमें वो कंप्यूटेशन और वो प्रोसेसर्स और बीच में एल्गोरिदम्स हमें वो डालने पड़ते हैं कि आपका अल्टीमेट आउटपुट अच्छा है। हमारा एज अ ब्रांड भी बहुत, हम कंज्यूमर सेंट्रिक ब्रांड हैं, तो हमारा अल्टीमेट ये है कि हम कंज्यूमर को ये नहीं बोलते कि यार हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जाइस सिनेफ्लेयर की फ़ोटो हम दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ यूज़र को ये देना कि जाइस की सिनेफ्लेयर के साथ आपकी अल्टीमेट आउटपुट फ़ोटो आ गई है। अब उसमें पीछे कितने एल्गोरिदम्स हमने साथ में चलाए हैं वो शायद यूज़र्स को नहीं पता, पर अल्टीमेट गोल यही है कि आउटपुट अच्छा आना चाहिए। और आउटपुट के लिए अभी कंप्यूटेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है पिछले 5 साल में, तो क्योंकि अब एनपीयूज़ और जीपीयूज़ इतने स्ट्रांग हो गए हैं, तो अब ये कंप्यूटेशन की ही गेम है। और अब तो बड़े बड़े कैमरा कंपनीज भी कंप्यूटेशन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन अब स्मार्टफोन्स की तरफ ला रहे हैं और हम उनकी तरफ जा रहे हैं, तो वो बेसिकली एट अ स्टेज वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाएगा। तो मतलब ये बोलना बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्यूचर में जो बड़ी बड़ी मतलब कैमरा कंपनीज भी है वो भी चाहती है कि इस छोटे से कैमरा मॉड्यूल के अंदर हम मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सके, कैमरा भी बेटर कर सके, और आप लोग का भी यही मोटिव होगा फॉर श्योर। हाँ, तभी जो है एआई हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। अभी आपके जो प्रोफेशनल मिररलेस कैमरास भी आते हैं जैसे सोनी वगैरह के, उसमें भी नाउ अब कंपटीशन होना शुरू हो गया है। दे हैव सारे ब्रांड्स के अपने अपने इमेजिंग प्रोसेसर हैं, चाहे कैनन का है, चाहे निकॉन का एक्सपीड है, या सोनी का बायोन्स है, उसमें भी इमेजिंग प्रोसेसिंग हो रही है। और अब धीरे धीरे उसमें भी कंपटीशन ऐड हो रही है, क्योंकि जो आप कंप्यूटेशन से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो सॉफ्टवेयर से, वो बहुत इम्प्रूव हो रही है। लाइक द स्पीड बहुत आगे बढ़ रही है उसमें, जो डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी की, और उससे द गोल सारा यही है कि आउटपुट अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में एक और आया, ये पक्का ऑडियंस भी मतलब जानना चाहेगी। एक हैवी HDR फोटो हम खींच रहे हैं, बैकग्राउंड में बिल्कुल सन है, इसको एक ह्यूमन सब्जेक्ट को भी ब्राइट करना है, तो अगर आपको एक नंबर बताना हो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कैसे वीवो का फोन फोटो खींचता है, तो उस HDR कितनी मतलब फोटोज खींचता है वो, कि एक HDR फोटो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सपोज आए, तो वो एक नंबर बता सको तो। फिक्स नंबर नहीं होता। अच्छा। हर सिनेरियो के बेसिस पे अगर बहुत ज़्यादा बैकलाइट है तो वो ज़्यादा फ्रेम्स कैप्चर करेगा, क्योंकि बेसिकली HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। तो HDR कैसे काम करता है ना, कि हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं जिसमें हाइलाइट्स की डिटेल है, जैसे ब्राइट पार्ट्स की डिटेल है, फिर हम उसको लो एक्सपोजर करके थोड़ा डार्क पार्ट की डिटेल्स लेते हैं, फिर एक मिड टोन की डिटेल्स लेते हैं, फिर हम उनको कंबाइन करते हैं कि आपका अल्टीमेट आउटपुट में सारी डिटेल्स अच्छी आ जाए। तो अगर बहुत चैलेंजिंग सीन है तो ऑफकोर्स हम थोड़े से ज़्यादा फ्रेम लेंगे, 6-10, और अगर कम चैलेंजिंग सीन है तो इट कैन बी एज लो एज 2 और 3 ऑल्सो। ओके, तो इसीलिए मतलब फोन थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेता है, क्योंकि 10 फोटोज को कंबाइन करके ऊपर नीचे एडिट वगैरह एक तो कंबाइन करना, तो फिर भी कंबाइन, अब आप ये देखो, आप हैंड हेल्ड फ़ोन यूज़ करते हो, अब HDR में आप अगर आप फॉर एग्जांपल 5 फ्रेम ले रहे हो, ठीक है, आप हैंड हेल्ड फ़ोन को पकड़ के यूज़ कर रहे हो, आपका थोड़ा सा तो शेक हो रहा है ना, उसको उन फ्रेम्स को अलाइन भी करना है पहले। ओके, वो फ्रेम्स अलाइन होने एक दूसरे से। हमारा हाथ ही तो है, हिलता रहता है। अगर आप हर बार ट्राइपॉड पे डाल के नहीं शूट करते हैं ना, तो उनको अलाइनमेंट करना है। उनके अंदर आपने ये ढूंढना है कि कौन से शॉट में कहाँ पे डिटेल है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उनको आपने इंटरपोलेट करके कंबाइन करना है, और ये सारी स्टिचिंग 1 सेकंड के अंदर अंदर हो जाती है। ये सब कुछ, ये सारी प्रोसेसेस, ये तो मोबाइल प्रोसेसर हो गए हैं ताकतवर। हाँ, तो ये इसी में अगेन इसमें भी सारा AI से रिलेटेड होता है। तो हमारा तो फिर ये जो हमारे मिड रेंज फोन होते हैं, जैसे कि मान के चलते 30
1000 के अराउंड वी सीरीज, हाँ है ना, वी सीरीज आपकी जो है, और एक है आपकी एक्स सीरीज जो जाती है 60, 70, 80, 90 कितना भी जा सकती है। तो इनमें एल्गोरिथम सेम होते हैं, मतलब जो आप प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो, वैसे तो आईएसपी, हार्डवेयर, कैमरा, सेंसर सब कुछ चेंज हो जाता है जितना आप बजट में जाओगे, और महंगे में बहुत अच्छा डल जाता है सामान। तो बट एल्गोरिथम जो आप बता रहे हो, इतनी सारी फोटोज मर्ज होना, तो ये सब सेम रहता है क्या? आइडियली मोस्टली सेम होता है। कई बार कुछ ऐसे बहुत हैवी एल्गोरिदम्स होते हैं जिनका हमें एक लाइटर वर्जन क्रिएट करना पड़ता है, पर उसका आइडिया और उसका कंसेप्ट सेम रहता है। तो एक सिंपल सी एनालॉजी बताता हूँ आपको कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक गाड़ी 100 या 150 पे चलानी है, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक नॉर्मल सी गाड़ी है या एक फरारी है, तो वो दोनों 100-150 पे चल सकती हैं, पर वो फरारी पे लोड बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप एक फ्लैगशिप प्रोसेसर को और एक फ्लैगशिप चिप को आप वो उस टाइप के हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह समझो। वो काम दोनों कर सकते हैं, पर जो छोटी गाड़ी का इंजन है वो बहुत अंडर हैवी लोड हो जाएगा और फिर आपकी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स आती हैं, हीटिंग होती है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा 150 पे पहुंचने पे। हाँ, तो वही है ना कि वो 0 to 100 वाला टाइम, और उसके बाद हीटिंग, और उसके बाद पावर कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो उसी एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है कि वो बैलेंस जो उस प्रोसेसर के लिए अब हमने, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि V27 सीरीज़ में भी हमने इस बार बहुत अच्छे प्रोसेसर्स दिए हैं, और हमने बहुत सारे X80 सीरीज़ के और इवन X90 सीरीज़ के टाइप के एल्गोरिदम्स जो हैं वो हम V27 सीरीज़ में चला पा रहे हैं। ओके, तो तभी मतलब फोटोज में ऐसा जितना मेजर डिफरेंस भी नहीं आता। आप हमारा अभी अभी कुछ ही टाइम हुआ है 27 लॉन्च करते हुए। मैं कलर साइंस की बात कर रहा हूं, मेजर डिफरेंस में V सीरीज X सीरीज में फॉर श्योर डिफरेंस है, एक अच्छा खासा कलर साइंस सेम है, बट कलर साइंस पर पोर्ट्रेट भी अगर आप देखो ना, हमारे जो पोर्ट्रेट के एल्गोरिदम्स है, क्यों हमारे V27 सीरीज में पोर्ट्रेट का अभी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। मेरी तरफ से भी फीडबैक अमेजिंग ही है, क्योंकि जो जिस तरीके का वो बैकग्राउंड में ब्लर लेकर आता है, कई बार सर्कुलर ब्लर हो जाता है, कई बार बहुत डिफरेंट ब्लर होता है, तो वो सब कुछ अगर आप एक DSLR से करने जाओगे इतना पैसा लग जाएगा। और वही वो हमारी लर्निंग सारी X सीरीज में से है, और वो हम अपने मिड रेंज कंज्यूमर को भी पुश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये कि अगर हम इस बारी V27 सीरीज में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर ला पाए हैं, 8200 एक बहुत अच्छा ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर, नो डाउट, तो उसको हम अपनी ट्यूनिंग के साथ अगर हम अपने X सीरीज की लर्निंग उसमें डाल पा रहे हैं तो व्हाई नॉट। नहीं सीरियसली। अच्छा, एक मतलब रैंडम क्वेश्चन है, आप इसका रो आंसर करना, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रोसेसिंग की बात करी, इमेज प्रोसेसिंग की, ये सडनली स्मार्टफोन कैमरास लो लाइट में क्रेजी कैसे हो गए, इतना अच्छा कैसे आउटपुट निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं नोटिस किया कि मिड रेंज फोन भी निकाल पा रहे हैं, और जो सबसे एक्सपेंसिव फोन है जो है ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट निकाल रहे हैं। मतलब हुआ क्या है पिछले 1-1.5 साल के अंदर? ये एक तो मैं ये बोलूँगा एंड्रॉयड 1 इंच सेंसर भी, 1 इंच सेंसर एक बहुत बड़ा रीज़न है, और एंड्रॉयड में ना सेंसर्स बड़े होते जा रहे हैं। सेंसर्स बड़े होने के बावजूद ऑल्सो एंड्रॉयड ब्रांड्स एक्सपेरिमेंट थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा थोड़ी जल्दी इन चीज़ों में डेवलपमेंट ला पा रहे हैं। अब आप हमारा एग्जांपल ले लो, तो जो नाइट मोड हम अब काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, पर नाइट मोड हमारा हर साल इम्प्रूव होता है, वो बोथ हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पे इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारी V1 चिप जो थी वो इसी चीज़ों के लिए बनी थी, फिर V1 से हमने V1 प्लस करी, V1 प्लस से V2 करी, तो उसमें हम हर साल एक उसकी जो एफिशिएंसी है और पावर है वो भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी जैसे हम 1 ट्रिलियन से ज़्यादा बिट्स पर सेकंड की हम प्रोसेसिंग कर पाते हैं उस चिप के ऊपर। मतलब 1 ट्रिलियन बिट्स पर सेकंड इज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ V2 चिप। ओके, तो इसके अंदर AI भी AI प्रोसेसिंग बेसिकली, जो AI जो स्केड्यूलिंग और डीप लर्निंग का काम चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो हम एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम एक्चुअल एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कंपटीशन का गेम है। आपको मैं नाइट मोड का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि नाइट मोड में हमारा क्रेजी लगता है, नहीं? हाँ, तो मैं कल फोटो खींच रहा था यार, मेरे को नहीं दिख रहा था कुछ भी, इस फोन को कैसे दिखा, तो मुझे वो जानना है। तो उसमें जो गेम है वो अब आपको मैं नाइट मोड बताता हूँ। नाइट मोड में हमारा कैमरा 8 से लेके 16 फ्रेम्स तक कैप्चर करेगा, ठीक है, मतलब 16 फोटोज खींचेगा, जब क्योंकि उसको लगता है 1-1.5 सेकंड या 3 सेकंड, और वो आपको पहले बता देगा। वो जो सीन ऑप्टिमाइजर चल रहा है उसमें वो आपको पहले ही बता देगा कि मुझे 3 सेकंड चाहिए सीन को शूट करने में। तो अब ये जो सारे फ्रेम्स बनेंगे इसको हम कैप्चर करेंगे, इनमें से अगर बीच में 1-2 ब्लर हो गए उनको डंप भी करेंगे,
फिर उसके बाद उनकी अगेन HDR की तरह उनकी कॉम्बिनेशन होएगी, शैडो डिटेल, हाईलाइट डिटेल सारी हम कैप्चर करके उसको कंबाइन करके आपको फाइनल शॉट देंगे। वो इस वजह से हो पाता है। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है नाइट मोड में, हमारे फ़ोन में ना एक ट्राइपॉड डिटेक्शन है। तो ट्राइपॉड डिटेक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन हाथ में है तो उसको पता है कि फ़ोन शेक हो रहा है, तो हम अपने एल्गोरिदम को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि वो 3 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड, और वो ये भी कैलकुलेट कर रहा है कि आपका हाथ कितना स्टेबल है। उसके बेसिस पे हम वो कैलकुलेशन करके आपको एक एक्सपोजर टाइम देता है। लेकिन जैसे ही आपने फ़ोन स्टेबल सरफेस पे या एक ट्राइपॉड पे माउंट कर दिया, वो कैमरा डिटेक्ट कर लेगा कि ये अब फ़ोन स्टेबल है, यानी ये ट्राइपॉड पे है, तो हम एल्गोरिदम को पूरा खुला छोड़ देते हैं। तो उसको अगर 1 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, वो भी लेगा और आपको अल्टीमेट आउटपुट आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सेम कंसेप्ट पे हम अपना हैंडहेल्ड एस्ट्रो भी कर पा रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था जानना, क्योंकि ये वर्किंग नहीं पता लगती हम नॉर्मल लोगों को। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा। मैं जब वीवो टीम के साथ बैठा था, आपने मुझे बताया था कि जायस के साथ आप लोग की कोलैबोरेशन है, तो आप लोग की फाइट चलती रहती होगी फॉर श्योर। उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे जायस चाहता है कि आपके कैमरे मॉड्यूल की थिकनेस 1 mm से बढ़ जाए, आप नहीं चाहते। हाँ। तो ये कोलैबोरेशन जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की होती है। हाँ, जो हमारी ना 2 टाइप की कोलैबोरेशन होती है, एक पर प्रोडक्ट की और एक लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म पे हमारी उनके साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे एक बड़ी लंबे लेवल की कन्वर्सेशन चल रही है। बहुत फ्यूचर की भी हम आगे टेस्टिंग वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं। और प्रोडक्ट लेवल पे हमारी होती है। और ऐसा है कि जब ऐसे लेवल की कोलैबोरेशन होती है ना, जाइस एक ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी कंपनी है। हाँ। और उनके पास बहुत नॉलेज है ऑप्टिक्स में, पर हम एक स्मार्टफोन एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कंपनी हमारा एक्सपर्टीज स्मार्टफोन में है। तो जाइस को हमेशा हम जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो जाइस को हमेशा ये लगता है कि यार चलो इसमें थोड़ा और जगह डाल दो, थोड़ा और कैमरा मॉड्यूल बड़ा कर दो तो शायद इम्प्रूव हो जाए। वो कर दे, क्योंकि वो एक ऑप्टिकल कंपनी है, उनको हमेशा ज़्यादा ही करना है। पर हमें जल्दी से ना ऑडियंस को ऑप्टिकल का मतलब बता दो। ऑप्टिकल मतलब लेंसेज। हाँ, लेंसेज। तो क्योंकि लेंस डिज़ाइन वगैरह सारा जाइस से होता है, उसमें कोटिंग जो जाती है वो सारी हमारी जो टी स्टार कोटिंग है वो जाइस करता है। तो हार्डवेयर लेवल पे हमारी ये डिस्कशंस होती हैं कि अगर उनको 1 mm भी और चाहिए, हम कहते हैं नहीं, हमें इसी साइज़ में हमें सेम आउटपुट चाहिए, तो आप सोल्यूशन ढूंढिए। तो हमारी ऐसी कन्वर्सेशंस होती हैं, क्योंकि हमें ना अल्टीमेटली ऐसा भी करना है कि आप कैमरा ऑफ कोर्स यूज़ करते हो, कैमरे का फ़ोन का बहुत यूज़ होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे उसको एक अच्छा स्मार्टफोन भी बनना है जो आप डेली पॉकेट में कंफर्टेबली कैरी कर सको, हर जगह यूज़ कर सको। तो हमें वो बैलेंस ढूंढना पड़ता है कि हम कितना बड़ा कैमरा मॉड्यूल डालें और उसको कैसे हम यानी उसका वेट बैलेंस हो, अनकंफर्टेबल ना हो हाथ में। और अब ऑब्वियसली आजकल के मॉड्यूल्स के साथ ऑफ कोर्स मॉड्यूल्स बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि अब 1 इंच सेंसर डालना है तो आपको लेंस बड़ा डालना ही पड़ेगा। तो पर उसमें भी हमें एक बैलेंस ढूंढना है कि हम कितना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, तो ये भी मतलब खैर ये तो कांस्टेंट फाइट आप लोग की चलती रहती होगी। और एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जाइस से बहुत सीखते हैं और वो भी यही बोलते हैं कि हम आप लोगों से भी बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि हम उनको जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री की इनपुट दे पाते हैं और वो हमें जो लेंस इंडस्ट्री और इमेजिंग इंडस्ट्री का इनपुट दे पाते हैं ना, तो जब ऐसे लेवल की कोलैबोरेशन होती है ना तो एक्चुअली में आउटपुट दिखता है। और हम सिर्फ उनसे ऐसा नहीं है ना कि लाइसेंस खरीद रहे हैं उनका नाम यूज़ करने के लिए, और ऐसी जाइस जैसी कंपनी अपना नाम बिना बात के नहीं देती। हमें हर चीज़ की अभी भी सर्टिफिकेशन उनसे, स्टैंडर्डाइजेशन लेनी पड़ती है कि अगर जाइस खुश नहीं है किसी चीज़ से तो अपनी ब्रांडिंग हमें नहीं देते। तो हर चीज़ को हमें टेस्ट और क्वालिटी चेक, और उसके बाद जाके जाइस अगर बोलता है कि येस दिस इज़ गुड फॉर अस, तभी जाके उस फीचर को, चाहे वो सिनेफ्लेयर है चाहे वो APC है, उनको जाके फिर फाइनल जाइस की सर्टिफिकेशन मिलती है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्मार्टफोन कंपनी चाहे तो किसी कैमरा कंपनी की ब्रांडिंग लगा सकता है अपने ऊपर, जिससे उनका मतलब ओवरऑल ब्रांडिंग अच्छी हो। तो ये भी एक कोलैबोरेशन होती है। हाँ। और एक को इंजीनियरिंग होती है जो आप बता रहे हो, जिसके अंदर आप लेंस भी मिलकर डेवलप करते हो, कलर साइंस भी डेवलप करते हो, एल्गोरिदम्स भी डेवलप करते हैं। आगे का R&D का भी काम चल रहा है हमारा। हम उनके साथ ये अभी हमारी इंडस्ट्री में अगले 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है, बड़े चेंजेस आएंगे, और हम ये चाहते हैं कि वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग द चेंज। तो हम पहले होना चाहते हैं। तो उसके लिए जाइस के साथ जो हमारे पास जो लेंसेज की एक्सपर्टीज़ और इमेजिंग की एक्सपर्टीज़ है ना, वो हमारे लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में हमारी बहुत हेल्प कर रहा है।
आज मुझे ये चीज़ नई जानने को मिली कि कोलैबोरेशन और को इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। ये तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। खैर मेरे सच में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास एक्चुअली में बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं केशव को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ आज मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। मतलब ये पॉडकास्ट पूरा बात आपसे करने के बाद ना मेरे चेहरे पे स्माइल है और मन बड़ा खुश हो गया है, क्योंकि एक टेकी जब ये पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनेगा ना, वो भी सेम बात बोलेगा कि यार स्ट्रेस फ्री कॉन्वर्सेशन थी। तो यार थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लाइक आई मुझे ऐसा अच्छा लगता है ये चीज़ें, लाइक अपने सिमिलर माइंड लोगों के साथ बात करने में, और इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन। तो इज ऑल्सो लाइक आई थैंक यू फॉर दिस, तो आई हैड फन एज वेल। ओके, और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना। कोई और क्वेश्चन हो केशव के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दो। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। डेफिनेटली, या डन। ओके, बाय बाय गाइस।